नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करेंगे। फिल्म का नाम सस्पेंस है, डेफिनेटली सस्पेंसिव फिल्म होगी, पर अपने किरदार के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, एंड अपने किरदार के बारे में जाना, एंड दिस हैज टू बी, आप हर एक अपना कैरेक्टर के बारे में बताइए और अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। यस, हाय, आई एम विक्रम मस्ताल और हमारी मूवी रिलीज़ हो रही है 8 मार्च को। सस्पेंस, नाम ही सस्पेंस है तो काफ़ी सस्पेंस है। मेरी डेब्यू मूवी है और इससे पहले मैं काफ़ी शोज़ कर चुका हूँ, ये फर्स्ट मूवी है मेरी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो वेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म चलेगी, लोग पसंद करें, क्योंकि अमूमन इस साल अच्छी कहानियों की फिल्म चल पाई है, नए लोगों को सराहा है लोगों ने, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म भी चलेगी। किस तरह का किरदार रहेगा? मतलब 2 हीरोइन है, किस तरह का आपके किरदार का नाम क्या है? किस तरह उसमें लकीली सर ने, अजय सर ने मेरा नाम, जो किरदार का नाम भी विक्रम ही रखा है, तो विक्रम ही है उसमें किरदार। और काफ़ी शेड्स हैं और आई एम वेरी लकी कि अजय जी ने मुझे ये चांस दिया, और काफ़ी शेड्स हैं इसमें। इस कभी ग्रे हो जाता है, कभी रोमांटिक हो जाता है, कभी सैड हो जाता है, काफ़ी शेड्स हैं। तो एज एक्टर आई एम वेरी लकी कि पहली फिल्म में मुझे इतने तरह के शेड करने का मौका मिल रहा है। Hi, this is Antara Banerjee. I have been doing, मतलब इतने दिन से I was doing a show called बड़ो बहू। उसके पहले I did more shows and अभी तो मेरा कसौटी ज़िंदगी की चल रहा है। So yeah, बीच में I did this film and very thankful to Ajay sir that हम लोग collaborate हो पाए और ये फिल्म कर पाई मैं। मेरा इस फिल्म में जो किरदार है that is शी इज़ अ वेरी प्रिटी लेडी, बहुत प्रिटी, बहुत ब्यूटीफुल लेडी है और बहुत ही, आई वोंट से इमोशनल, बट बहुत इंटेंस काइंड ऑफ कैरेक्टर है ये, जो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, जो भी कुछ करना होता है वो आंखों से करती है। तो या रेस्ट जो भी है, आप जब फिल्म रिलीज़ होगी तो आप तब देख पाएंगे। सो दैट्स अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर्स नेम इज़ अलाइजा। सो या हाय, आई एम नैना शेट्टी ध्रुव। और आप पूछिए मुझसे। जी हाँ, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है, अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, और हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म? इसमें मेरा छोटा सा कैरेक्टर है, हैतल करके।
इसमें मैं बहुत घबराई हुई होती हूँ और बहुत डरी हुई रहती हूँ, मतलब शक की रहती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी घबराई हुई है अभी भी कैरेक्टर में कंटिन्यू कर रही है कैरेक्टर को अभी भी। नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है यहाँ पे रिलैक्स आराम जी। तो मेरा ये फर्स्ट मूवी है, तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ और थोड़ी डरी हुई भी हूँ, पहली बार वैसे आई हूँ तो। और कुछ नहीं, तो बस। और अजय सर हैं, विक्रांत सर हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं, सबने मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत कोऑपरेट किया है, मुझे बहुत सिखाया है। मैं बहुत नर्वस थी उस टाइम पे भी, बहुत मेहनत किया है इन सबों ने और मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की है, मेहनत की है। सो इसके पहले क्या किया, कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे? प्री शूट और कैटलॉग शूट वगैरह करते थे। यस सर, या फिर अजय जी आप बताइए, एक सस्पेंस फिल्म होता है, इट्स डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि स्क्रिप्ट पे किस तरह से वर्क किया गया था। जैसे एक हीरो है, दो हीरोइन है, क्या प्लॉट है? 3 है। नहीं 4 हैं। भंडार बोलिए ना सर। भंडार सिर्फ एक ही है, भंडार एक को बोलिए ना। लेके बाकी सब हीरोइंस हैं। बेसिकली जैसे अभी ये आप बोले कि वो डर रही है, अभी भी डरी सी है, तो डरेगी तो सही, बेचारे विक्रम के बराबर में बैठी है। तो विक्रम से तो वैसे ही डरती थी शूट पे भी, तो ये है। तो बहुत डराया इन्होंने मुझे तो। पर तुम्हारे शॉट्स अच्छे आए हैं बट फिल्म में थैंक यू सर, थैंक सर ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सिखाया है कि थैंक यू सो मच सर। हाँ जी कंटिन्यू। फिल्म में जैसे टोटल 10 लोगों की कहानी है, तो उसमें 4 लड़कियां हैं, तो 6 लड़के हैं। उसमें 2 बेचारे जो बिना गर्लफ्रेंड के हैं, वो आजू बाजू ऐसे कॉर्नर पे बैठा रखे हैं। तो कहानी जैसे नाम है सस्पेंस, वैसी ही कहानी है, ऑब्वियसली सस्पेंस ही है। बहुत ही ज्यादा सस्पेंस है, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। हर एक जगह पे मतलब सस्पेंस है, हर एक सीन में सस्पेंस है, दैट इज फॉर श्योर। अगर शुरू के 6 सीन छोड़ दें तो उसके बाद सस्पेंस ही सस्पेंस है। 6 सीन तक सबको मस्ती करने को दी, उसके बाद फिर सस्पेंस चला है और लास्ट मोमेंट तक इस फिल्म में सस्पेंस है। बाकी कास्टिंग में जैसा कि मैंने अपने हिसाब से तो अच्छी कास्टिंग की, एंड थैंक टू मिस्टर राजेश की उन्होंने विक्रम जी से और अंतरा से मेरी इंट्रोडक्शन कराया था और उसके बाद हम लोगों ने काम किया और आज बहुत अच्छी है हमारी दोस्ती भी हो गई है दोनों से। और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो वी फील एंड वी वांट कि हम लोग आगे चल के भी और काम करें एक साथ। बेसिकली एक फैमिली से बन गए हम लोग आज, अच्छे रिलेशंस हैं, फैमिलियर है तीनों। एग्जैक्टली, शूट करते वक्त कभी लगा नहीं कि वी आर शूटिंग फॉर अ फिल्म और समथिंग। दिस फिल्म इज अबाउट लाइक क्या है? इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट बिट्रेयल। सस्पेंस है तो देखिए लव तो होगा ही होगा, और 4 लड़कियां हैं तो लव तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। पैसे के बारे में क्या क्या? और लव भी है, रोमांस भी है और सस्पेंस भी है और हॉरर भी है, चारों ही चीज़ें हैं। नए लोगों के साथ मतलब न्यूकमर्स, नए लोगों के साथ काम करना कितना अच्छा भी है और देखिए यंग टैलेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहता है, तो अभी सीख कर आते हैं जी जी। तो वो एक फ़ायदा होता है। देखिए फ़ायदा तो यंग के साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है न्यू फेसेस के साथ, वो ये है कि एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, क्योंकि दोनों ही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ही होगा, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आर्टिस्टों के, एक्टरों के नखरे नहीं झेलने पड़ते। नए बेचारे नखरे नहीं करते क्योंकि पहले ही शुरुआत कर रहे हैं, वरना यहाँ जिसने 2-3 फिल्में कर ली, उनका जो एटीट्यूड होता है खासकर लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा, कि शूट करने आए हैं तो कभी टाइम पे नहीं आना, मेकअप में लेट करना, शॉट रेडी है तो वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो वो एक एटीट्यूड नहीं मुझे लगता है एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है व्हेन वी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। इट इज़ एनीथिंग, कोई एक्टर या फिर कोई आप लोगों में भी अगर जब आपने पहला काम शुरू किया होगा तो वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं लोग। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ अजय सर। और जब फिल्मों में 2 या 3 या 4 हीरोइन भी होती है तो वो कैसा माहौल होता है? हाँ, वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो वही रहता है। वो जो माहौल होता है ना, उस माहौल का ये था कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों ही हूँ, तो मेरे को जब डायरेक्शन करना होता था तो वहाँ सीन पे सोचता था,
और सीन करने के बाद सेटिंग में जल्दी काम कराने के चक्कर में पैसा मेरा लग रहा है, तो मैं उधर माइंड को रखता था, तो ध्यान ही नहीं गया कि कौन सी लड़की शॉट देके कहाँ चली गई, कहाँ बैठी है, किसके साथ कौन हीरो बैठा है, कौन लड़की बैठी है, तो वो सब तो और लोग देखते थे, मैं तो बेचारा काम में ही लगा रहता। मैं हीरोइन से बात करना चाह रहा हूँ, हीरोइन लोग एक दूसरे से किस तरह का, हाँ वो normally हीरो ऐसे होता है। मुझे लगा शायद मुझसे पूछ रहे हो ये बात। फर्स्ट ऑफ ऑल द अदर हीरोइन जो है उनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन सीन्स बहुत कम है, तो वो जब शूट करती थी तो मैं शूट नहीं करती थी, व्हेन आई वाज शूटिंग शी वाज नॉट शूटिंग, सो जब भी 1-2 दिन हम लोगों ने शूट किया एक साथ, वो बहुत बढ़िया रहा, इट वाज सर अपने बारे में बताइए एक्चुअली, गिव योर इंट्रोडक्शन एंड योर कैरेक्टर। हाय, मेरा नाम है राज डोगरा एंड आई वुड लाइक थैंक्स टू अजय सर एंड बिफोर सेइंग एनीथिंग अबाउट दिस मूवी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सैनिक शहीदों के लिए जो पुलवामा में हमारे 14 फरवरी को 40 भाई लोग जो जिनके साथ दहशतगर्दों ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, और हमारी मूवी जो है इट वाज गोइंग टू रिलीज ऑन 14 Feb बट 15 Feb, फिर हम लोगों ने भव्य श्रद्धांजलि देते हुए इसको डेट को आगे किया। तो सबसे पहले मैं दिल से और उन माताओं को, पिताओं को, बहनों को, बच्चों को दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान उनको थोड़ा शांति दे और उनको बनाए रखे, स्टेबल बनाए रखे। एंड देखिए इस मूवी में मेरा नाम है राज डोगरा, सेम माय रियल नेम इज आल्सो राज डोगरा एंड आई एम आल्सो प्लेइंग द कैरेक्टर इन द नेम ऑफ राज, एंड दिस इज अ सस्पेंस मूवी एंड आई एम प्लेइंग दिस काइंड ऑफ जॉली काइंड ऑफ नेचर कैरेक्टर। सो 4 यंग लोगों की कहानी है जो पिकनिक पे जाते हैं, देन स्पोर्ट पे जो भी होता है, suspense thriller, so I cannot brief on this, but this is a very good and horror kind of suspense movie, and I would like to request to all of you that please go to your nearest theaters and please give us your love and please watch. And this I'm so much excited because this is my first debut movie. Before that I have done one short movie and few albums, and I'm also a trained actor, so now this times there's a kind of there's a 10th standard examination for me. This platform will be decide that where I will go. बोर्ड एग्जाम। Yeah. सर आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी कुमार है और प्रोफेशनल एक्टिंग करते हुए मुझे कम से कम 15 साल हो गए। थिएटर से बिलोंग करता हूँ, NSG रेपेट्री, बेरी जॉन, रॉस्टेनेबल, दिलीप शंकर, लुशन दुबे, इन सब लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। पहली फिल्म दिवाकर बनर्जी ने ब्रेक दिया था, ओए लक्की लक्की ओए, एंड उसमें मैंने केमियो किया था। एंड दूसरी फिल्म थी दिल्ली 6 राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ। 2 फिल्में मेरी और रिलीज हैं। एंड ये अब इस फिल्म पे आते हैं हम लोग। सस्पेंस एक हम लोगों ने फिल्म किया, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अजय सर ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है फिल्म को। और इस फिल्म में मेरे करेक्टर का नाम है अभिषेक। कुछ दोस्त हैं जो जाते हैं घूमने के लिए और वहाँ उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं होती हैं कि करके मरते रहते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह की कहानी है और बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। मुझे आशा है पूरी कि आप सब लोगों को पसंद आएगी। जी फिल्म में हीरो है, हीरोइन है, डेफिनेटली रोमांस है, तो रोमांस होगा तो म्यूजिक भी इस तरह का। तो कुछ म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बात करना चाहोगे? कितने गाने हैं, किस प्रकार के? जी फिल्म में 3 गाने हैं और एक प्रमोशनल सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग चल गई, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक सेड्यूसिंग सॉन्ग है विक्रम और अंतरा के ऊपर। It's also a romantic काफ़ी song. चला है, Yeah, it's named as Libas. अच्छे व्यूज़ मिले हैं। Yeah. और फॉर्चुनेटली मेरे साथ मिस्टर डीजे राज हैं जिन्होंने अभी गाना रीमिक्स किया है। या राज प्लीज़ कम। तो बड़ा मतलब म्यूज़िक के हिसाब से मेरी कोशिश फिल्म में, हर फिल्म में रहती है कि मैं एक अच्छा म्यूज़िक बनाऊं, क्योंकि सस्पेंस हो या हॉरर फिल्म, उसमें म्यूज़िक काफ़ी एक वैल्यू रखता है और उसी को सोचते हुए अच्छा म्यूज़िक बनाया। बाकी तो पब्लिक के ऊपर है, अगर पसंद आता है तो अच्छा है, पब्लिक को पसंद नहीं आया तो कितना भी अच्छा हो सर। लोकेशन की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि पिकनिक प्लॉट उस तरह का है, दोस्त पिकनिक पे जाते हैं, कहाँ पर शूट किया है? ये नियर बॉम्बे ही किया है मैंने। मनोर में शूट किया, मड में भी शूट किया है, दैन पनवेल किया, लवासा किया, नासिक में मैंने किया और पूना में मैंने शूट किया फिल्म को। तो काफ़ी अलग अलग, जो एक गाना है हमारे विक्रम जी की, और अभी वो आ रही है हमारी मैडम, एक इनकी श्रीमती जी फिल्म में।
मधु, तो उन दोनों के ऊपर वो पिक्चराइज है मीठी मीठी। बाकी एक गाना इनके ऊपर है और एक मैं, ये सभी लोग हैं। तो जो लवासा में शूट किया है मैंने, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ लोकेशंस अच्छी हैं। बाकी आपने अगर ट्रेलर देखें तो पता चलेगा आपको भी। अजी जैसे कि ये प्लॉट पर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं, नॉर्मली बहुत सी फिल्में आई इस तरह से है जहाँ पर लोग सब फ्रेंड मिलकर पिकनिक के लिए जाते हैं, जी जी, चाहे वो थ्रिलर हो सस्पेंस हो, तो क्या मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ, काफ़ी फिल्म का बड़ा शौकीन हूँ, भले हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो, साउथ सबकी मूवी देखता हूँ। बट आपको इस मूवी में ये लगेगा कि आपको एंड तक क्लियर नहीं होगा कि आप क्या होते हैं। आप कुछ मूवीज़ देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि 7-8 सीन या 15 मिनट क्या होता है कि हाँ ये स्टोरी ऐसे जाएगी। आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा इसको कि आफ्टर ऑल स्टोरी हो जाएगी कहाँ पर। तो वो सस्पेंस है, मतलब नाम ही सस्पेंस नहीं, स्टोरी में भी उतना सस्पेंस है ही। आपको लास्ट मोमेंट तक आपको सस्पेंस बिल्कुल रहेगा। अजय जी ने शूट भी ऐसा किया है, स्टोरी भी ऐसी लिखी है कि आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब पार्ट 2 बनाने का चांसेस है, ग्रिप बना रहेगा। हाँ, आज तो वैसे भी वैसा पैटर्न आ गया है, बाहुबली 2 और सब चल गई। आपकी दुआएं रहीं और फिल्म ने अगर पसंद आई पब्लिक को और चली तो कोशिश जरूर करूँगा पार्ट 2 बनाने का। मोटो एंड तक मैंने डिसाइड नहीं होने दिया कि पब्लिक को जज कर ले कि मोटो क्या है। और जैसे मैंने कहा कि आजकल क्या है, नए कलाकारों को लोग देख रहे हैं। अगर कहानी अच्छी है तो हाँ, कंटेंट अच्छे हैं तो फिल्म चल रही है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि अब नए या पुराने, अभी कुछ 2018 में तो ऐसा नहीं हो सकता कि नए लोगों की फिल्में बहुत चली हैं और खासकर टीवी आर्टिस्टों की फिल्में तो बहुत चली हैं। टोटली डिपेंडिंग ऑन द सेंसिबल कंटेंट। सो इफ द कंटेंट इज गुड देन आई लाइक we will be confident। फिल्म तो बन जाती है पर फिर अगेन इट्स अबाउट प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर थिएटर्स मिलना, तो उसके बारे में ये तो अजय जी बता। उसमें क्या है कि बनाना तो थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो हायर करके आप थोड़े कॉस्टली रेट पे बना लेंगे। लेकिन रिलीज़ करने में पैसे भी काम नहीं आते कभी कभी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जहाँ हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। मैंने भी की। तो फिल्म जब मैं रिलीज़ कर रहा था तो थोड़ा सा सेंसर में टाइम लग गया, मेरे को लेट हो गई कैलकुलेशन के हिसाब से। उसके बाद मैंने रिलीज़ की, फाइनल 15 फेब को रिलीज़ कर रहा था। बड़े टेंशनों में किया। टेंशन ऑब्वियसली होती है, लेकिन क्योंकि पहले भी मैंने काफ़ी फिल्में रिलीज़ की हैं तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस करनी पड़ती। बट फॉर्चुनेटली 14th को जब सडनली मुझे दोपहर को विक्रम जी का ही फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे अजय जी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और उसमें करीब 40 CRPF के लोग की डेथ हुई है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था उस टाइम, और दुख भी था मेन, और सेकंड कि मुझे दूसरे दिन उसको देख के मैंने अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस फिल्म को फाइनल होने के बाद पोस्टपोन किया। तो मेरा पूरा जो प्रमोशन मैंने किया था, 4 हफ्ते मैंने टीवी पे प्रमोशन किया, तो सारी कॉस्ट, बाकी सिटी टूर्स वगैरह किए, ऑल विल हैव स्पॉइल, और अगेन फिर मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा। तो रिलीज़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरा, आजकल ना एक मोनोपोली, एक ग्रुप बन गया है, और वो ग्रुप क्या है कि कुछ बैनर्स हैं बड़े, और नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, और ये मल्टीप्लेक्सेस की चेन से, क्योंकि आज की सिंगल स्क्रीन्स ख़त्म होते जा रहे हैं। सारे मल्टीप्लेक्सेस अब जैसे PVR है, आइनॉक्स है, कार्निवाल है, ये ग्रुप्स हैं। अगर एक बॉम्बे में फिल्म लगाएंगे तो सब जगह लगाएंगे, वरना लगाएंगे ही नहीं। तो छोटे हम जैसे प्रोड्यूसर्स को ना शोज़ मिलना बहुत मुश्किल है। शोज़ लेने जाओ तो उनकी इतने कंडीशंस हैं कि वो हम मीट आउट नहीं कर पाते, तो बड़ा मुश्किल है रिलीज़ करना आज के टाइम पे। तो ऐसे लगता है कि सर कि यंग टैलेंट होता है, फिल्म में कंटेंट बहुत अच्छा होगा, सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा, मतलब जो भी फिल्म देखे कहे कि नहीं बहुत अच्छी, पर उसका जो पहुंचना होता है वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जैसे आपने बताया है। जी, उसके लिए क्या देखिए उसमें क्या है कि अगर कंटेंट्स, जैसे अब हर किसी को अपनी चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लगेगी, उम्मीद भी है। अगर मेरी फिल्म चलती है तो कोई भी बड़ी फिल्म आती है, मल्टीप्लेक्सेस पे सब पे लगती है, तो थिएटर्स उनको मिलते हैं, हर आदमी जाता है, उन्होंने करोड़ों रुपए प्रमोशंस पे खर्च किए होते हैं, बजट्स होते हैं, तो वहाँ
पहले दिन पिक्चर देखने जाते हैं, रिव्यू आ जाता है जी ये फिल्म अच्छी है कि नहीं। फ्राइडे अच्छा रिव्यू है तो सैटरडे संडे अब करके मंडे बैठ जाती है, वो 3 दिन का बिजनेस रहता है। छोटी फिल्मों में क्या है कि 3 दिन बड़ा मुश्किल से कटते हैं। पहले दिन कुछ लोग जाते हैं, अगर वो फिल्म अच्छी हुई तो वो 10 लोगों को बोले यार वो फिल्म अच्छी है, वो फिल्म अच्छी है, तो उनको देखने जाते हैं। तो 10 ये मंडे के बाद फिल्में मार्केट पकड़ती हैं अगर फिल्म अच्छी है। अगर फिल्म अच्छी है तो ऑब्वियसली सेकंड वीक में ठीक ठाक कमा जाती है, और 2-3 फिल्में जब ऐसी निकल जाती हैं ना, एक प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की या एक एक्टर की, तो फिर वो धीरे धीरे जब अप होती है तो फिर तो चेन भी आने लग जाती है साथ में कि हाँ जी देखिए दर्द। और क्या सर, अभी इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के माध्यम से क्या है कि आजकल घर घर में इंटरनेट है, तो कोई फिल्म के बारे में रिव्यू बहुत आसानी से पहुंचते हैं, तो उसके बाद व्यूअर बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे एक रीमिक्स गाने के बारे में आपने जिक्र की, वो कौन सा रीमिक्स है and क्या है? इनफैक्ट रीमिक्स का तो थोड़ा अजीज जी हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, हम पहली बार ये इस गाने के थ्रू हम काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो अभी भी पूरा सस्पेंस ही है, अभी तक मैंने पिक्चर के बारे में जो अभी आज सुना वही है मेरे लिए। लेकिन ये गाना जो मैंने सुना है, देखो सबसे मेन क्या है ना कि पूरी स्टोरी एक जगह पर है, म्यूज़िक एक जगह पर है। और जो अभी मेरे जैसे भी, मैं मूवी का ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, बट म्यूज़िक जो ऐसा होता है कि जो आपको खींच के लेके जाता है आपको मूवी देखने के लिए। और आजकल कैसा है कि नाइट क्लब और म्यूज़िक सुनने के लिए लोग कहीं ना कहीं डाउनलोड के इतने सारे ऑप्शन हैं, तो एक गाना रिमिक्स होना बहुत ज़रूरी था। और लिबास उसके लिए एकदम परफेक्ट गाना है, जिसने भी गाया है बहुत सही गाया है। और प्लस जिस तरीके से इसका वीडियो बना है वो भी बहुत सुपर बना है, तो डेफिनेटली ये गाना चलना ही है। जो कैरेक्टर इन द फिल्म उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मधुमिता विश्वास है और मैं मूवी में अंतरा अलाइजा क्या कैरेक्टर का नाम था? अनंदिता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि विक्रम की वाइफ का कैरेक्टर है। सिंपल लविंग कैरेक्टर है बस। फिल्म सस्पेंस है, 3-4 हीरोइन है इसमें। हाँ जी। कैसे रहा टोटल एक्सपीरियंस ओवरऑल? ऑल यंग टीम है, सारे एक्टर्स हैं और सबने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़ा किया हम लोग ने, प्लस बहुत हार्डवर्क भी किया है। तो बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मिक्स्ड रहा है, काम भी किया है, मस्ती भी किया है। आपने क्या किया इसके पहले मॉडल? मैंने सीरियल्स किए हुए हैं काफ़ी, बट ये जो है मेरी डेब्यू मूवी है, जो कि एक नोटिसेबल कैरेक्टर के साथ मैं आ रही हूँ। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो कैरेक्टर है वो नोटिसेबल रहेगा आप लोग। आप कुछ बताइए पूछिए भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा नाम हमने पूछा ही आपसे बताइए। मेरा नाम रामकृष्ण गुजर है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा। और इस फिल्म में जो मेरा रोल है वो सिक्योरिटी गार्ड का है। अब क्या क्या घटनाएं घटती हैं इसके अंदर और कितना इम्पोर्टेंस है, सारा सस्पेंस आपको मालूम चलेगा जब फिल्म देखेंगे आप। वॉचमैन को सर सस्पेंस पता ही होगा, वॉचमैन कौन जा रहा है कौन आ रहा है, साइन है तो वॉचमैन ही रखते हैं। मुझे पता है लेकिन मैं रामू काका वाला नहीं जी, नहीं राम किशन वगैरह लेके जी, नहीं वो नहीं है, वैसा नहीं है, जमाना बदल चुका है। अभी हम टॉर्च वाले हो गए। कैरेक्टर इज स्मॉल बट धमाका ज्यादा होगा एंड में। हाँ बताएं रामू काका बताएं, कंटिन्यू। जी नहीं, रामू काका नहीं है, कैरेक्टर का नाम नहीं है, इसका नाम राठौड़ है, ये नाम नहीं है। बाकी तो मैं कुछ और बताना चाहूँगा नहीं, क्योंकि बाकी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। नहीं, इन्होंने बताया नहीं, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बताऊँगा ही नहीं, वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो विक्रम साहब बोलते हैं। अभी सब कुछ यू नीड टू। अच्छा, एक पर्टिकुलर लाइन है मेरी कि मतलब विक्रम साहब जो बोलेंगे उतना ही मैं करूंगा, तो यहाँ भी वही कर रहा है जो मुझे बोला गया। अच्छा, वन मैसेज चेक वगैरह मिल गया है कि नहीं? अभी सब कुछ मिल चुका है, तो फिर बताओ ना अभी। वन मैसेज फ्रॉम योर साइड, लाइक व्हाई शुड यू
you know audience के लिए why should they go and watch this film? हाँ सर बाकी रह गए हाँ आप भी बता दें अपने बारे में कुछ। हाय दिस इज सलीम अस्फी। एक्चुअली सस्पेंस मूवी का स्क्रिप्ट हमने ही लिखा है पूरा। अरे वाह। और जितना आपने अभी सुना मतलब जो सस्पेंस है सारा कुछ सही है। हर सीन अपने आप में मायने रखता है। आप एक सीन देखेंगे सेकेंड में क्या होगा यू कांट इमेजिन बिकॉज ऑफ की फुल सस्पेंस है। जैसा सर अजय सर ने अभी बताया था आधा सस्पेंस भी होता है क्या? ना ऐसा होता है सर। इतना ऑडियंस होती है सर कि व्हेन ही वॉच द मूवी दैट टाइम यू कैन इमेजिन कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लेकिन यू कांट इमेजिन इन दिस मूवी। जब आप देखेंगे खुद ही पता चलेगा तारीफ रिलीज हो रही है। तो इसमें सस्पेंस प्रॉपर बरकरार है जो भी अच्छा है। और चलिए एक सस्पेंस और है विक्रम। विक्रम हाँ, जी बदला फिल्म लग रही है आपके जी चैलेंज है सर धड़क रहा है। सर दिल तो धड़कता दिल धड़क रहा है इसलिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और पर मैंने आपसे जैसा कहा कि अभी उसको रिपीट करूँगा कि स्टोरी काफ़ी हमारी अच्छी है और आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि स्टोरी कहाँ जा रही है। लोगों को 2 घंटे अच्छे मनोरंजन मिलेगा, एंजॉय करेंगे। पैसा वसूल मूवी है, पॉपकॉर्न का पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो जितनी जनता जाएगी उनको मज़ा आएगा। म्यूजिक इज वेरी गुड। म्यूजिक सुपर म्यूजिक रिलीज होने के बाद हम लोगों को जो फीडबैक मिली है अकॉर्डिंग टू दैट द म्यूजिक इज गुड। चलिए थैंक यू थैंक यू। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत